गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थ्री की एसएसटी की बुक रीडिंग करेंगे। क्लास थर्ड सब्जेक्ट एसएसटी और लेसन नंबर 4। लेसन 4 में जो हमारा लेसन का नाम है और कंट्री यानी हमारा देश। आज हम अपने देश के बारे में जानेंगे, तो आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लें। तो चलिए बुक रीडिंग करते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है, यानी हमारा देश जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग पर है, तो इसको दक्षिणी एशिया भी कहा जाता है या भारतीय उपमहाद्वीप। हमारा देश साउथ एशिया में स्थित है, दक्षिण एशिया का एक भाग है। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। भारत एक बड़ा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। भारत की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या वह 120 करोड़ से अधिक है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 120 करोड़ से अधिक है। इंडिया इज अराउंड 3000 किलोमीटर वाइड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। भारत का इंडिया इज़ अराउंड पूर्वी और पश्चिमी की चौहद्दी जो है भारत की, वो 3000 किलोमीटर लंबी है और 3200 किलोमीटर 3200 km लॉन्ग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और उत्तर दक्षिण में जो इसकी सीमा है वह 3200 किलोमीटर लंबी है, यानी पूरा पश्चिम में 3000 किलोमीटर और उत्तर और दक्षिण में 3200 किलोमीटर इसकी चौहद्दी है, लंबाई है। इंडिया इज आल्सो द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इट मीन्स पीपुल फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट। मतलब कि लोकतांत्रिक देश उस देश को कहते हैं जहाँ के लोग खुद सरकार को चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं, सरकार को। यानी हम लोग अपना मत का वोट के माध्यम से अपनी सरकार को चुनते हैं, अपनी पसंद की सरकार को। उस ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो ऐसा देश में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आवर कंट्री इज़ गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा देश जो है वह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। और जो राष्ट्रपति होता है देश का, वह सबसे मुख्य होता है, यानी प्रथम होता है। राष्ट्रपति जो है देश का सबसे हेड होता है। लेकिन द प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली इज़ द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वह एक्चुअली में प्रमुख होता है सरकार का। देखिए, राष्ट्रपति को तो हम प्रमुख हेड मानते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से जो शक्तियाँ प्रदान की गई है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, यानी मंत्रालय में मंत्रालय में वास्तविक शक्तियाँ होती है। इसलिए प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज़ न्यू दिल्ली। हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है, यानी न्यू दिल्ली। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। आवर कंट्री इज़ ए वेरी बिग कंट्री। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ quite difficult for the central government to solve all the problem of such a country. Therefore, हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए केंद्र की सरकार जो होती है वो सारी समस्याओं को
सभी लोगों की समस्याओं को सॉल्यूशन नहीं कर सकती है, यानी हल नहीं कर सकती है। इसलिए आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, इसलिए हमारे देश को कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। दे आर कॉल्ड स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, ये राज्य और केंद्र शासित राज्य कहलाते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, देश को ठीक तरह से संचालन करने के लिए वह राज्य और केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है उन्हें। और नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 29 स्टेट इन इंडिया, भारत में 29 राज्य हैं। एवरी स्टेट हैज़ ओन गवर्नमेंट, और प्रत्येक राज्य का अपनी एक सरकार होती है। ए गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और जो राज्यपाल होता है वह उस राज्य का प्रमुख होता है। बट लेकिन द चीफ मिनिस्टर इज एक्चुअली द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वह वास्तविक रूप से प्रमुख होता है राज्य सरकार का, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जो होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो उनके हाथ में सारी शक्तियाँ और मंत्रालय प्रदान की जाती है, इसलिए वो राज्य के प्रमुख होते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल, और प्रत्येक राज्य का एक राजधानी होता है, अपनी एक राजधानी होती है। द यूनियन टेरिटरीज आर हेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बिसाइड द स्टेट। देयर आर सम पार्ट्स विच आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं, वह सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा उनको नियंत्रण किया जाता है। दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, ऐसे राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए बच्चों, ऐसा है कि भारत में कुल 29 स्टेट हैं, यानी 29 राज्य हैं, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है, यानी उनकी जो है देख रेख और उनका कार्यकाल जो उनका है वो केंद्र शासित उनको देखती है। और बाकी 29 राज्य जो हैं, 29 राज्य, उनके अपनी सरकार होती है, अपने मुख्यमंत्री होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके द्वारा उनको संचालित किया जाता है। अब देखिए बच्चों, नीचे आपके हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ नीचे दी गई है। द नेम ऑफ द स्टेट एलोंग विद द कैपिटल आर गिवन बिलो। नीचे 29 स्टेट यानी 29 राज्य और उनकी राजधानियाँ नीचे दी गई है। इसको आप लोग लर्न कर लें घर पर क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है, ताकि कभी जब स्कूल ओपन हो तो जब टीचर आपसे पूछें तो ये लर्न रहना चाहिए। ये एक तरह से इसको होमवर्क समझकर इस पर काम कीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर है, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और गोवा की राजधानी पणजी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, झारखंड की राजधानी रांची है, और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की कोहिमा है, उड़ीसा की भुवनेश्वर, और पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, और तमिलनाडु की चेन्नई, और इस तरह, और तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और उत्तराखंड की देहरादून, और वेस्ट बंगाल के कोलकाता। तो ये सारे स्टेट जो हैं इनकी राजधानियाँ, और इसे आप लोग अच्छे तरह से लर्न कर लें। कभी भी जब सेकेंड टाइम कभी भी स्कूल जब ओपन होगा तो ये आप लोग से ये ज़रूर पूछी जाएगी। और चलिए नेक्स्ट, क्या आप लोग जानते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट। अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है,
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार। और सबसे छोटा द्वीप जो है वो लक्षद्वीप है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन इट्स कैपिटल। प्रत्येक राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जो कार्यालय होती है वो उनके राजधानी में होती है। उनका स्वयं का जो कैपिटल होता है वो उनकी राजधानी में, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बिहार की राजधानी पटना है। इस तरह इनका जो प्रमुख कार्यालय होता है, प्रमुख सरकार के जो काम करने की पूरी व्यवस्था होती है वह उनकी कैपिटल सिटी यानी राजधानी पर होती है। अब देखिए, भारत के जो 7 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन राज्यों की राजधानी यहाँ पर नीचे पीले वाला बॉक्स में दिया गया है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और दादर एंड नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दमन एंड दीव की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती और पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है और दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। तो ये 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी भी राजधानियाँ है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी बट इट इज बीइंग कंसिडरेड एज ए स्टेट, इट नाउन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड सिटी। देखिए, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए भी उसकी एक अपनी स्वयं की सरकार होती है। इसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी राष्ट्रीय राजधानी वाला केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें याद करने के लिए। भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से याद कर लें। यहाँ पर 29 राज्यों का आपको बुक में राज्य और राजधानी दिए गए हैं। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेट स्टेट इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ा जनसंख्या वाली राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म ऑफ एरिया। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। मेरे ख्याल से ये आप लोग सब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। भारत में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। और सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा है? वह है राजस्थान है। भारत में एक चुनी हुई सरकार होती है, एक लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, यानी कि ऐसा देश जहां पर लोग अपने से सरकार को चुनते हैं, अपना वोट देकर, अपनी मत देकर। अब बच्चों, आप जानते हो कि 5 साल पर हमेशा इलेक्शन होता है। आप लोग अपने मम्मी पापा को अवश्य देखे होंगे, वो वोट देने के लिए जाते हैं तो वो वोट देकर अपनी एक सरकार को चुनते हैं, यानी अपने ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम अपने पसंद के किसी व्यक्ति को चुनकर हम लोग भेजते हैं, कहाँ पर? सरकार बनाने के लिए। और ऐसे चुने हुए लोग ही जाकर अपने पार्टियों के तरफ से सरकार बनाते हैं और वो हमारे राज्य या देश का संचालन करते हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बहुत बड़ा का मतलब कि सबसे बड़ा। और हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली ही है। और भारत में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अब चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक्सरसाइज की बुक या कॉपी आप लोग बना लें, जिसमें जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कराया जा रहा है उसको आप लोग करें। जैसे ओरल क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है। तो इस ओरल क्वेश्चन मीन्स मौखिक क्वेश्चन, इसको अपने मुख से खुद बताना है, इसको राइट नहीं करना है। तो भारत के व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट राज्य सरकार का सबसे प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल यानी गवर्नर। अब देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको ब्लैक बोर्ड पर राइट कराया जाएगा। ऐसे मैं फिर भी ऐसे आप लोग बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको खुद से भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेट आर देयर इन इंडिया, नेम एनी 5, यानी भारत में कितने राज्य हैं, किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखें। तो आप जानते हैं भारत में कुल 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 29। कोई 5 राज्य का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और झारखंड और महाराष्ट्र, मतलब 5, कोई भी 5, 29 में से कोई भी 5 राज्य का नाम लिख सकते हैं। ये इसको आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ द होल कंट्री, मतलब देश का सबसे प्रमुख कौन होता है, तो ये होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। हमारे देश का सबसे प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है, तो आप लोगों को अभी बताया गया है हमारे देश की राजधानी इंडिया है, न्यू दिल्ली है, सॉरी, हमारे देश की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विच इज़ द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया, भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटे राज्य का नाम लिखना है। तो सबसे बड़ा राज्य आपको बताया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वह क्या है, गोवा है। और पॉपुलेट यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जिस है। अब नेक्स्ट है सी फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम लोग फिलअप करेंगे। इंडिया इज ए वेरी, इसके आगे फिलअप करना है तो इसके आगे हम बिग फिलअप करेंगे, यानी भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ बिग फिलअप करेंगे BIG। और सेकेंड है पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा, यहाँ पणजी फिलअप करेंगे कि गोवा की जो राजधानी है, कैपिटल सिटी जो है वो पणजी है, तो आप लोग यहाँ पणजी लिख लें सेकेंड में। और थर्ड है इज नाउन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यहाँ पर दिल्ली आप लोग लिख लें, दिल्ली DELHI दिल्ली आप लोग फिलअप कर लें। और चौथे में कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो वहाँ पर आप लोग वेस्ट बंगाल फिलअप कर लें। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 5 में, तो यहाँ 7 आप लोग फिलअप कर लें, SEVEN 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रू और फॉल्स, यानी आप लोग जो सेंटेंस ट्रू रहेगा, सत्य रहेगा, उसके आगे T लिखेंगे, और जो सेंटेंस फॉल्स रहेगा उसके आगे F लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंडिया इज अराउंड 3200 किलोमीटर लॉन्ग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये सही है। उत्तरी और दक्षिणी दिशा में हमारा 3200 किलोमीटर लंबा है, तो इसको हम लोग ट्री लिखेंगे। सेकेंड है द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, भारत हमारे देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ये भी ठीक है, T लिखेंगे। गोवा इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, ये फॉल्स है, गोवा हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, इसलिए ये फॉल्स है, यहाँ F लिखेंगे। और चौथे में देयर आर 8
यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ये फॉल्स है, 7 है, 8 नहीं है। और 5वां है द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई, तो ये ट्रू यहाँ लिखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, इसलिए यहाँ पर टी लिखेंगे, राइट करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन है ई लास्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे, गलत रहेंगे, और एक ऑप्शन सही रहेगा। तो जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो हमारा जो भारत की जनसंख्या है वो 100 करोड़ प्लस है ये, तो यहाँ पर 100 करोड़ प्लस पर टिक लगाएंगे। और दूसरा है द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज़, हमारे देश की राजधानी है लखनऊ, न्यू दिल्ली, कानपुर, तो हम ऑप्शन सेकेंड पर न्यू दिल्ली पर टिक करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है इन इंडिया देयर आर 26 स्टेट, 27 स्टेट, 29 स्टेट। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 स्टेट है, तो हम लोग 29 स्टेट पर टिक करेंगे, और ये ऑप्शन 3। तो आज के लिए बस इतना ही, एक लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। जो भी प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमारे स्कूल के कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप लोग की बेहतर सहायता की जाएगी। और आप लोग घर पर जो होमवर्क दिया गया है स्टेट और राज्य, इसको आप लोग लर्न कर लें। जब कभी नेक्स्ट टाइम कभी स्कूल जब ओपन होगा तो आप लोग से ये ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको लर्न करके रखें। और एक ज़रूरी बात यह है कि आप लोग जिन लोगों ने अभी तक पुस्तकें बुक नहीं लिया है वो बुक ले लें, और एक नोटबुक बना लें अवश्य। अपने अपने सब्जेक्टों का एक नोटबुक ही बना लें, ताकि जो भी कराया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जा रही है उसको नोटबुक पर भी आप लोग करते चलें। ठीक है, ओके, थैंक्स, धन्यवाद।